अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा बयान आ चुका है आसान उम्रा के हवाले से। सऊदी अरबिया ने कहा है कि हमने एक माह का उम्रा की बजाय 3 माह का उम्रा वीज़ा कर दिया है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखे। सिर्फ आपने पासपोर्ट और पिक्चर देनी है और आपका वीज़ा लग के आ जाता है। डिले भी ज़्यादा इससे नहीं होता है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं की, मतलब उम्रा को आसान बना दिया गया। बार बार लोग उम्रा पर आते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन सऊदी अरबिया का कहना है कि ये लोग अब कदर नहीं कर रहे, क्योंकि पहले खासकर जो लेडीज थी वो हिजाब में आती थी, अच्छा लिबास उन्होंने पहना हुआ होता था, प्रॉपर हिजाब करती थी, अदब एहतराम से आती थी और फिर ये रो रो के मनाजात भी करते थे। लेकिन जितने भी मर्द और खवातीन अब आते हैं, देखने में आया है कि उन्होंने मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज लगवाए हुए होते हैं और वो ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल हरम में भी करते रहते हैं। सेल्फियाँ वीडियोस बनाने में ज़्यादा मसरूफ़ नजर आते हैं। इबादत में, नवाफिल अदा करने, कुरान पढ़ने, दुआएं मांगने में कम नजर आते हैं। और जो उम्रा का मेन मकसद होता है, इबादत करना, रब करीम को राज़ी करना, ये लोग नहीं करते। ज़्यादा लोग सैर व तफरीक करते घूमते फिरते रहते हैं, बाजारों में बिला वजह आते जाते रहते हैं। और अक्सर ये भी देखने में आया है कि 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं करते। खासकर फजर के वक्त जितना रश दूसरी नमाजों में होता है, फजर के वक्त रश नहीं होता। रोड बाजार खाली होते हैं, नमाजी हरम की तरफ कम आ रहे होते हैं और अक्सर लोग फजर की नमाज छोड़ देते हैं, या तो सोए रहते हैं तो या फिर ये लोग सुस्ती करते हैं। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि मक्का पाक में ज़ोहर की नमाज भी बहुत कम लोग अदा करते हैं, क्योंकि उस वक्त गर्मी की शिद्दत होती है। उससे बचने के लिए लोग अपने होटलों में ही ठहरते हैं और वहीं पे ही नमाज अदा कर लेते हैं। हालांकि ये जो हरम पाक में नमाज अदा करने का अजर व सवाब है वो अपने होटल में नहीं है। बेशक मगात के अंदर जो ही होटल क्यों ना हो, उसके अलावा ये भी बताया गया है कि बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन जो उम्रा की गर्ज से मक्का मुकरमा में आते हैं, ये वहाँ अभी तवाफ़ करना शुरू करते हैं तो थकना शुरू हो जाते हैं। सफ़ा मरवा के हर फेरे पे ये बार बार सांस लेते हैं, बैठ जाते हैं। उसकी वजह ये भी है, बताई जाती है कि ये लोग चलने फिरने के ज़्यादा आदी नहीं होते। अपने मुल्क में, अपने घरों में ये बैठे रहते हैं। कहीं करीब आना जाना हो, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा वॉक उन्होंने नहीं की होती, प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसकी वजह से उनका सांस जल्दी फूल जाता है और ये एक उम्रा के दौरान काफ़ी मरतबा सांस लेते हैं। उनको चाहिए पहले ये अपनी उम्रा पर आने से पहले प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक के आदी बने, ताकि उम्रा की अदायगी उनके लिए आसान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बाग की मोहब्बत और खुशी के साथ ये उम्र अदा कर सके। इसी तरह ये भी बताया गया कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि लोग एतराज करते थे कि हमें रियाजुल जन्नत जाने का मौका नहीं मिलता। ये किस तरह का सिस्टम है कि साल में सिर्फ एक मरतबा रियाजुल जन्नत जा सकते हैं, लिहाजा परमिट हमसे बाज़-औक़ात जो है वो बुकिंग नहीं होती। तो सऊदी अरबिया ने कहा है कि हमने ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। आप लोगों की आसानी के लिए बार बार आप रियाजुल जन्नत जाएं। अलबत्ता जो लोग ये चाहते हैं कि हजर अस्वद में भी कोई लाइनों वाला सिस्टम हो या परमिट वाला सिस्टम हो, ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मताफ एक तो नीचे है, दूसरा गोल गुलाई में है और वहां पे कतारें बनाना परमिट वाला सिस्टम पॉसिबल नहीं हो सकता। और आपको पता है कि सैकड़ों सालों से यही सिस्टम आ रहा है। जो हिम्मत करता है वो हजर अस्वद का बोसा ले लेता है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को उम्रा की और हजर अस्वद को का बोसा लेने की तौफीक ता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।